Good morning, students. In today's GK class, we will do the chapter 37 Journey of a Book. Uh, in your final term PT2, till 40, chapter 40 are coming. मतलब chapter 36 से chapter 40 तक आपके चैप्टर्स आ रहे हैं. तो आज हम 37 चैप्टर कर रहे हैं. ठीक है. तो नाउ यू ऑल हैव टू ओपन योर GK book and you have to open page number 43. इन दिस चैप्टर बच्चों हमें पता चलेगा कि कैसे एक जो बुक है वो जो हम पढ़ते हैं बुक को तो वो किस तरीके से बनती है. ठीक है. कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से वो हमारे पास पहुँचती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सभी आई होप सभी बच्चों की जीके की बुक निकल आई होगी और चैप्टर पेज नंबर 43 चैप्टर नंबर 37 आपने ओपन कर लिया होगा. चलिए अब हम शुरू करते हैं. वी ऑल लव टू रीड बुक्स. हम सभी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है. कम होता है ना, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल देखना पसंद होता है. बट पढ़नी चाहिए हमें बुक्स. ठीक है. बट डू यू नो हाउ अ बुक इज़ मेड. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से एक बुक बनती है. देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व इन इट्स मेकिंग. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक बुक को बनने में इन्वॉल्व होते हैं. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट देयर नेम्स. अब यहाँ पर देखिए पिक्चर्स दे रखे हैं. पिक्चर्स के बाद कुछ क्लूज़ दे रखे हैं और उसके बाद उनका जो नाम है वो जम्बल्ड फॉर्म में दे रखा है. मतलब आपको वो स्पेलिंग जो है स्क्रैम्बल कर दिए हैं. तो अब आपको क्या करना है, उनको उन सारे जो लेटर्स हैं उनको रीऑर्डर करके सही वर्ड बनाने हैं. जैसे फर्स्ट ही राइट व्हाट इज़ टू बी गिवन इन द बुक. सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि ये लिखता है कि बुक में कंटेंट क्या होना चाहिए और वो पूरा कंटेंट लिखता है. तो ये कौन होता है बच्चों? ऑथर. AUTHOR ऑथर. ऑथर का मतलब होता है बच्चों लेखक. इसके बाद आता है ही रीड्स इट एंड डिसाइड टू पब्लिश इट. ये जो व्यक्ति है ये बुक पढ़ता है और इसको पब्लिश करने के लिए डिसाइड करता है कि हाँ हम इसको पब्लिश कर सकते हैं. ये होता है बच्चों पब्लिशर. PUBLISHER पब्लिशर. पब्लिशर का अर्थ होता है प्रकाशक. ही चेक द करेक्टनेस ऑफ द मैटर एंड पिक्चर्स. ये जो व्यक्ति है ये बुक चेक करता है बुक में कि बुक में जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो सही हैं, मैटर भी ठीक हो और जो पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं वो भी ठीक है. तो ये होता है बच्चों एडिटर. EDITOR एडिटर. एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो कि उसमें काटा छाटी करता है, जो भी उसमें गलतियाँ होती हैं उनको सही करता है. फिर आता है ही ड्रॉज ऑल द पिक्चर्स ऑफ द बुक. और ये व्यक्ति क्या करता है, ये सारी जो बुक्स की पिक्चर्स होती हैं उनको ड्रॉ करता है. तो ये होता है बच्चों आर्टिस्ट, कलाकार. ARTIST आर्टिस्ट. ही टाइप्स द मैटर एंड डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. ये क्या करता है बच्चों, ये बुक के फॉर्म में पूरा का पूरा मैटर जो है वो प्रिंट कर मतलब कंप्यूटर पर उसका सैंपल कह सकते हैं वो निकालता है, डिज़ाइन करता है उसको. ठीक है. तो ये होता है डेस्कटॉप ऑपरेटर, यानी कि कंप्यूटर पर कोई व्यक्ति उस बुक का डिज़ाइन निकालता है कि किस तरीके से ये बनकर तैयार होगी. ही प्रिंट्स मैनी कॉपीज़ ऑफ द बुक ऑन लूज पेपर एंड शीट्स. ये व्यक्ति क्या करता है कि पूरी बुक जो होती है उसको लूज़ पेपर्स पर यानी कि एक एक पेपर्स पर छापता है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं प्रिंटर, यानी कि छापने वाला. फिर आता है ही बाइंड्स द शीट्स एंड गिव्स देम द शेप ऑफ ए बुक. उसके बाद क्या करता है एक व्यक्ति कि उन जो सिंगल पेपर्स होते हैं बुक के जितने ही पेजेस होते हैं उनको बाइंड करता है. ठीक है. तो ये कौन होता है बच्चों? बाइंडर. कौन होता है? बाइंडर. जिल्दसाज इसको बोलते हैं हिंदी में. ही बाइज मैनी कॉपीज़ ऑफ द बुक फ्रॉम द बुक्स पर्सनस. और ये व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी कॉपीज़ ख़रीद लेता है बुक वालों से या बुक पर्सन से. और क्यों खरीदता है बहुत सारी? क्योंकि उसको बेचने के लिए वो बुक्स ख़रीद लेता है बहुत सारी. तो इस व्यक्ति को हम कहते हैं बुक सेलर.
ठीक है, पुस्तक विक्रेता। और लास्ट में आता है फाइनली यू बाय बुक फ्रॉम बुक सेलर, और लास्ट में हम जाते हैं बुक सेलर से बुक खरीदने। तो हम कौन होते हैं? कस्टमर, यानी कि उपभोक्ता, या हम पाठक भी, हम अपने आप को पाठक भी बोल सकते हैं कि हम बुक को पढ़ते हैं इसलिए पाठक है, और ख़रीदने जाते हैं तो हम एक उपभोक्ता यानी कि कस्टमर बनकर वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द जर्नी ऑफ द बुक। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल फोकस इन माई बुक। थैंक यू।